अब हम सुजाई को देखते हैं जो मेडिकल रूम में मेडिसिन लेने आती है। वहाँ उसे कोई नहीं दिखता तो वो एयर कंडीशन चालू करके वहाँ लेट जाती है। तभी वहाँ जैंग आता है तो सुजाई उसे डॉक्टर समझ के बुखार होने का नाटक करने लग जाती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर आती है तो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या हुआ, और जैंग वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होता है जिसमें हम स्कूल के सेकेंड डे का सीन देखते हैं। सुजाई अपने घर में एक कैमरा सेट कर रही होती है। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, आज से मैं अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और उसके बाद उसकी मॉम उसे आवाज़ देती है तो वो गुड नाइट बोलकर कैमरा ऑफ कर देती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सुजाई हॉस्टल रूम में होती है। तो वहाँ एक ऑफिसर आकर कहती है, तुम सबने अगर कुछ चीजें छुपाई है तो बता दो। तो जियांग उसे डर के बता देती है, मैंने अपने बेड के नीचे चॉकलेट्स छुपाई है। और दूसरी तरफ रैन से एक बॉय कहता है, मैं तुम्हें एक स्नैक का पैकेट देता हूँ, तुम इसके बदले मुझे गेम खेलने दो। तभी वहाँ इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं तो रैन उसे देखकर भागता है और इंस्ट्रक्टर भी उसके पीछे आता है तो वो अपना पीएसपी जैंग को दे देता है। वहाँ पे सुजाई अपना फोन चला रही थी तो जैंग उसके पास आता है और उसे शांत रहने को कहता है और वहीं जाकर छुप जाता है। इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद सुजाई उससे पूछती है, क्या तुम शर्मा रहे हो, और उसकी केयर करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन नाटक करने लगता है। तभी वहाँ इंस्ट्रक्टर आते हैं। वो इंस्ट्रक्टर से कहता है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे चॉकलेट खाने की ज़रूरत है। इंस्ट्रक्टर कहते हैं, चॉकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम पसीना बहाकर इसे ठीक कर सकते हो। कल ट्रेनिंग के बाद ऑफिस की सफाई करो। सिंगिंग कंपटीशन में तब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक सफाई पूरी ना हो जाए। और वहाँ से चले जाते हैं। रहन तो रोने ही लग जाता है। अब नाइट में सुजाई जैंग के साथ होती है और वो उसे कहती है, रैन रैन, जो तुमने वॉलेट उठाया था वो मेरा ही था, इसलिए थैंक यू। जैंग उसे कहता है, तुमने अभी मुझे किस नाम से बुलाया? तो वो कहती है, रैन रैन। और वैसे भी मेरे क्लासमेट तो मुझे जायजा ही बुलाते हैं, वैसे तुम्हारी क्लास में जैंग से बहुत अच्छी बनती है ना? जैंग उसे अपना असली नाम नहीं बताता और कहता है, हम लोग बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुजाई कहती है, जैंग कल लेट आया और ऐसे दिखाया जैसे वो हमारी क्लास का है। वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम बहुत फेमस हो, लेकिन जैंग बीबीएस में तुमसे भी ज़्यादा पॉपुलर है। तो सुजाई को क्या पता वो जैंग से ही बात कर रही है। और फिर वो उसे पूछती है, क्या तुम भी अपना फोन छुपाने के लिए यहाँ छुपे थे? जैंग उसे अपना पीपीएस दिखाता है तो सुजाई कहती है, इसे मुझे दे दो, मैं अपने लॉकर में रखूंगी। तो जैंग उसे वो दे देता है। उसके बाद वो नाइट में उस पीपीएस को देखकर बहुत ही शर्मा रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन और उसका फ्रेंड सफाई करते करते झगड़ने लग जाते हैं। फिर वहाँ जैंग आकर इंस्ट्रक्टर से सिंगिंग कंपटीशन के लिए उन दोनों को ले जाने के लिए परमिशन मांगता है। तो वो दोनों कहते हैं, ये टीम वर्क है, हमें जाना होगा। तो इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है, मैंने अभी क्या कहा? रैन कहता है, बिना सफाई किए कोई नहीं जाएगा। और दूसरा बॉय कहता है, तो सर जैंग हमारी हेल्प कर सकता है क्या? इंस्ट्रक्टर जैंग से पूछते हैं और वो दोनों फोर्स करने लग जाते हैं। तो जैंग उनके साथ सफाई करने लग जाता है। अब दूसरी तरफ टीचर उनसे पूछते हैं, सिंगिंग कंपटीशन में कौन कौन गाना चाहेगा? तो सुजाई कहती है, मैं तो नहीं गाऊंगी। तभी वहाँ जैंग और वो दोनों भी आ जाते हैं। तो सिजाई जियांग को उसका नाम लेने को कहती है। जियांग उसका नाम लेती है तो सभी उसे चीयर अप करने लग जाते हैं। सुजाई कहती है, जो गाना मैं गाना चाहती हूँ
वो क्लास 1 के रैन के लिए है। जियांग रैन को भी गाने के लिए कहती है तो रैन कहता है जब लड़की ने कह ही दिया है तो फिर ठीक है। उसके बाद रैन खड़ा होता है तो वो दोनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है तो वो सब लोग एक शेल्टर के नीचे आ जाते हैं और रैन जियांग से कहता है कितने इत्तेफाक की बात है ना, ये बारिश और ये छत और हमारी पहली मुलाकात, लगता है जैसे सब लिखा हुआ है। उसके बाद वहाँ एक बॉय आता है तो रैन को जियांग का धक्का लग जाता है तो रैन उससे कहता है जानबूझ के किया ना, सब समझ में आ रहा है। तो वो उससे शांत रहने को कहती है तो रैन बोलता है तुम जानबूझ के मुझे छूना चाहती हो, तुम भी ना यार। जियांग उसे धक्का दे देती है और कहती है अब तुम खुद ही बाहर चले गए हो तो यहाँ वापस मत आना। फिर भी रैन उससे कहता है मैं समझ गया, तुम शर्मा रही हो ना, और वहाँ से चला जाता है। अब नाइट में सुजाई जियांग से कहती है जिससे मैं जानना चाहती थी उसे बार बार रैन रैन कहती रही, वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा होगा। जियांग कहती है अगर उस रैन ने ज़ैंग बनने का नाटक न किया होता तो ये सब ना हुआ रहता। फिर सुजाई उसे बताती है कि जब बारिश में वो उसे टकराई थी तब ज़ैंग ने उसे बेवकूफ़ कहा था। अब नाइट में उन लोगों को गार्ड की ड्यूटी मिली हुई थी तो वो लोग वहाँ आते हैं और सुजाई को बहुत डर लग रहा होता है। दूसरी तरफ रैन और ज़ैंग भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो रैन भी बहुत डर रहा होता है। रैन डरते डरते दूसरी तरफ चले जाता है। उसके बाद सुजाई वहाँ आती है